अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ ऑफ रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। आज का स्टार्ट बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का स्टार्ट। वीक का लास्ट डे था। 1,40,000 का लेवल आज हमें टेस्ट होता हुआ नज़र आया। इंटरडे टर्म्स के ऊपर 1,40,585 का हाई लगते हुए देखने को मिला, लेकिन इंडेक्स के अंदर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखने को मिली। अपसाइड के ऊपर मोमेंटम सस्टेन नहीं रह पाया, बुलिश मोमेंटम प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखने को मिली। 1,38,343 का लो लगते हुए देखने को मिला और अल्टीमेटली क्लोजिंग जो है 1,38,597 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने जो है वो 68 पॉइंट लूज होते हुए नज़र आए हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले वीक के लिए। इंडेक्स को काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, तो पहले ही मैं माज़रत कर लेता हूँ, वीडियो जो है वो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि बड़ी डिटेल के अंदर चीज़ें डिस्कस करनी होगी। चीज़ों को आने वाला वीक काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। सिर्फ इंडेक्स का व्यू चाहिए तो इंडेक्स के अंदर जो है वो अगर किसी को सुनना है तो सिर्फ 1,44,000 और 1,46,000 तक का इंडेक्स का पोटेंशियल है। डाउन साइड के ऊपर 1,000-2,000 पॉइंट की करेक्शन आ सकती है। 1,37,000 और 1,35,700, अगर 1,35,700 ब्रेक होगा तो फिर इंडेक्स के अंदर पैनिक स्टार्ट होगी। ओवरऑल जब तक इंडेक्स जो है सस्टेन है इस लेवल से ऊपर, मोमेंटम अपसाइड के ऊपर 1,44 और 1,45 तक कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ सकता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी जो मार्केट की बिल्कुल एग्जैक्ट नॉलेज रखना चाहते हैं, बहुत डिटेल के अंदर, और सीखना चाहते हैं चीज़ों को, ठीक है। उनके लिए काफ़ी आगे इंटरेस्टिंग चीज़ें होगी, तो जुड़े रहेगा मेरे साथ, ठीक है। इंशाल्लाह मज़ा आएगा आप लोग को। वॉल्यूम लीडर की अगर बात करें, PIBTL, सर-ए-फ़हरिस्त, FDPL, GCWL, के इलेक्ट्रिक, WTL वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें, FFC सर-ए-फ़हरिस्त ब्रेकआउट, फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम बहुत ज़बरदस्त किस्म का कंटिन्यू है। 490 के करीब तक का इसने आज हाई बनाया। मोमेंटम ज़बरदस्त किस्म का इंटरटम्स के ऊपर एक अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग भी होते हुए देखने को मिली, लेकिन ओवरऑल मोमेंटम जो है इसके अंदर कंटिन्यू है। 531 पॉइंट्स FFC ने ऐड किए हैं, UBL ने 245 पॉइंट, एग्रो होल्डिंग 107 पॉइंट, PACL 96, PABC का भी जो है वो ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। 140-45 के पास इसने एक अच्छी कंसोलिडेशन की है, ठीक है। ट्रायंगल पैटर्न का, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, वहाँ पे पोस्ट ब्रेकआउट कंसोलिडेशन चली थी, फिर आज दोबारा से लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर ज़बरदस्त किस्म के वॉल्यूम जनरेट होते हुए नज़र आया, मोमेंटम बनता हुआ नज़र आया अपसाइड के ऊपर। 175-190 तक का टारगेट है। अगर आगे वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो इसको डिस्कस करेंगे। 36 पॉइंट इसने ऐड किए, ईफट 34 पॉइंट, MCB 22, PKGP 21, फातिमा 19 पॉइंट, AKBL 17 पॉइंट, इंडस 13 पॉइंट ऐड करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर सिस्टम 77 पॉइंट, मिजान बैंक 75, हब पावर 68, नेशनल बैंक 66, मारी 66, SRVI 64 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए हैं। इंडेक्स की कैंडल की अगर बात की जाए तो नेगेटिव कैंडल क्लोज होते हुए हमें देखने को मिली है। और वॉल्यूम अगर हम लोग देखें तो वॉल्यूम के अंदर थोड़ी सी हम लोगों ने जो है ना वो डिक्लाइन देखा है। 256.325 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है KC100 इंडेक्स के अंदर, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 299.278 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 42.9 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे। परसेंटेज में देखें तो 14.4% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। आज का सेशन जो है वो ट्रेडर्स के लिए काफ़ी, या इंटरडे ट्रेडर्स के लिए काफ़ी, कुछ ही आइटम के अलावा बाकी इंडेक्स के अंदर काफ़ी डेड एक्टिविटी देखने को मिली थी, ठीक है। बहुत ही सुस्त रवि से जो है वो शेयर मूव होते हुए देखने को मिल रहे थे। चंद कुछ शेयर जो है वो मूव होते हुए नज़र आ रहे थे, बाकी ओवरऑल जो है वो या तो नेगेटिव थे या वॉल्यूम के अंदर बहुत ही कमी देखने को मिल रही थी। वीकली बेसिस के ऊपर देखें तो बुलिश मोमेंटम वीकली बेसिस के ऊपर ज़बरदस्त किस्म का कंटिन्यू होते हुए देखने को मिला। ओवरऑल देखें इस वीक तो इंडेक्स ने 4,297 पॉइंट्स ऐड किए हैं। वॉल्यूम के अंदर थोड़ी सी कमी है, 50 मिलियन वॉल्यूम लास्ट वीक के मुकाबले में हम लोगों ने कम देखे हैं, लेकिन सेंटीमेंट ज़बरदस्त किस्म का बुलिश हमें बनता हुआ देखने को मिला है। और 1,40,000 का एक मार्का जो है वो टेस्ट होता हुआ नज़र आया है। ये 4th वीकली सेशन था इंडेक्स का, जो वीकली क्लोजिंग हमें पॉजिटिव होते हुए देखने को मिली है। इनिशियल थोड़ी सी सेलिंग आई है प्रॉफिट टेकिंग इंडेक्स के अंदर। इनिशियल सपोर्ट जो है वो 137,700 का होगा, और उसके बाद जो है वो
135 800 700 600 135 800 से 600 जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। इंडेक्स अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर पैनिक आते हुए देखने को मिलेगी। 133 800 और 132 500 तक इंडेक्स जो है वो एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ इंडेक्स के अंदर नज़र आ सकता है। और एक 32,500 भी ब्रेक हुआ, एक 32,500 200 का लेवल, ठीक है, ये ब्रेक हुआ तो फिर एक 29 का लेवल भी हमें ओपन होता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन फ़िलहाल इसके चांसेस बहुत कम है। इंडेक्स जो है वो मोमेंटम आगे अपसाइड के ऊपर कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि आगे 2-3 चीज़ें हैं, ठीक है। एक तो सबसे पहले ये चीज़ देखें कि इन मेजर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जो है वो चलती हुई आ रही है। मे भी पॉसिबल है इंडेक्स लेवल को टेस्ट करने जाएगा। अगस्त 2023 का हाई, ठीक है, यहाँ पे फिर करेक्शन, एक ज़बरदस्त किस्म की रैली। दिसंबर 2023 का हाई, फिर करेक्शन, फिर यहाँ पे दिसंबर में 1,16,000 के पास इंडेक्स ने इस लेवल को टेस्ट किया था। फिर एक 5-6 तक आता हुआ देखने को मिला था, ठीक है, याद होगा आप लोग को यहाँ पे, ठीक है। इस लेवल ट्रेंड लाइन को इसने टेस्ट किया यहाँ पे फिर, और फिर जो है अब दोबारा से ये अब यहाँ पे इस लेवल को टेस्ट करने जा रहा है। 1,44,500 1,46,000 जो है वो आने वाले वीक के लिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल होगा, और ये आने वाले वीक का टॉप हो सकता है। ज़्यादा चांसेस यही है कि आने वाले वीक का टॉप ये लेवल होगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर हम RSI को देखें, RSI को अगर हम लोग देखें तो RSI के अंदर अभी थोड़ी सी गुंजाइश है यहाँ पे इस लेवल को टेस्ट करने की। ये जो है वो दिसंबर 2023 से चलती हुई आ रही है RSI, ठीक है। ये हाई, फिर करेक्शन, ये हाई, फिर करेक्शन, और अब दोबारा से जो है ये मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है RSI का। अभी RSI जो है वो 78 के लेवल के पास है। RSI के अंदर अभी गुंजाइश है 81 से 82 तक के लेवल तक जाने की, ठीक है। ये एक मेजर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस, फिर ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि हम ट्रेंड लाइन तो ये डिस्कस हो गई। अब जो पीछे हम देखें ना, तो वेव्स जो बनी है, वेव्स कितनी मूव के बाद जो है ना मेजर करेक्शन आई है। ये एक मेजर मूव वेव बनी, ठीक है। इस वेव का बॉटम लेते हैं हम यहाँ से, और ये टॉप, ठीक है। 23-24% 23-24% यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। 23 से 24% के दरमियान इसने गेंद देखने को मिला। फिर एक वेव यहाँ से ये बनी, ठीक है। ये जब पाकिस्तान इंडिया की वॉर का सिचुएशन हुआ था, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, 24%। अब ये वेव बन रही है। इस वेव का 24-25% कहाँ जाके कंप्लीट होता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं कहाँ पे जाके कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। ये देखें बिल्कुल ट्रेंड लाइन के पास जाके कंप्लीट हो रहा है। 24-25%, 1,44,500, फिर 1,46,000, ठीक है। तो ये मल्टीपल चीज़ें हैं, ये आप लोग ने याद रखनी है, ठीक है, कि इंडेक्स में जो है वो ये एक वेव जो बनी है ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है। इसके अलावा अच्छा एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें हम लोग, तो जो ये पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग कितना अपसाइड का टारगेट था इंडेक्स के अंदर, ठीक है। ये जो पैटर्न था, ठीक है, इस पैटर्न को देखें हम लोग 22,500 22-23,000 पॉइंट का, ठीक है। उसका टारगेट जो है वो यहाँ पे 22,000 पॉइंट कहाँ जाके कंप्लीट हो रहे हैं, 147 के पास जाके कंप्लीट हो रहे हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। 147 के पास जाके ये कंप्लीट हो रहे हैं। इसके अलावा ओवरऑल जो ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है और जो वेव है वो 146 तक बता रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो जब जब ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट हुआ और वेव बनी, ठीक है, ये एक वेव बनी, ठीक है। उसके बाद करेक्शन कितनी आई है, करेक्शन अगर हम यहाँ से टॉप से देखें तो 10% की करेक्शन, ठीक है। ये वेव बनी, यहाँ पे कितनी आई, 9% की करेक्शन। यहाँ वेव नहीं बनी लेकिन हम फिर भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कितनी करेक्शन आई थी, 12 से 13% करेक्शन आई थी, ठीक है। अगर हम नॉर्मली देखें
10%, 13%, 8%, 9%। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये 8-10% की करेक्शन 1,31,000 तक, 1,32,000, 1,31,000 तक इंडेक्स जो है वो, अगर इस सिनेरियो को इंडेक्स जो है वो फॉलो करता है, तो अगर इंडेक्स ने इस लेवल को टेस्ट किया, ये एक मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, जहाँ पे इंडेक्स जो है बहुत हाईली चांसेस ये है कि यहाँ पे एग्रेसिव अगर इस लेवल को टेस्ट करता है तो एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग और सेलिंग प्रेशर इस लेवल से पास जो है वो ट्रिगर इंडेक्स जो है वो करता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये सिनेरियो आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, ये चीज़ें आने वाले वीक के अंदर में भी पॉसिबल, बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि जब इंडेक्स 1,40,000 से अबव ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा तो वो आइटम चलते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, जिनके अंदर पब्लिक काम करती हुई नज़र आएगी, पब्लिक जो है वो ट्रेड वॉल्यूम इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ सकता है हमें। ठीक है, इंडिविजुअल जो है वो इसके अंदर काम करते हुए नज़र आ सकते हैं 1,40,000 अबव। फिर जब ये इंडिविजुअल जो है वो काफ़ी पैनिक के अंदर है, मार्केट जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म की रैली है और हर किसी के का यही क्वेश्चन है कि हमारा पोर्टफोलियो इंक्रीज़ नहीं हो पा रहा, या हमारे पास जो आइटम है वो उतने मूव नहीं हो पा रहे जितना इंडेक्स मूव हो रहा है। तो यहाँ पे जो है वो मूव में भी पॉसिबल के आती हुई हमें देखने को मिल सकती है, और उसके बाद जो है वो फिर इंडेक्स के अंदर यहाँ पे फिर एग्रेसिव जब इन पब्लिक इंटर हो, और उसके बाद फिर जो है वो स्मार्ट मनी माल डम करके फिर करेक्शन हमें देखने को मिल सकती है। तो ये एक चीज़ है, ये सिनेरियो है। आप लोगों को किस तरह का लगा कमेंट में लाजमी बताइएगा। आइटम को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, आइटम के अंदर तारिक कॉरपोरेशन को हम डिस्कस करते हैं, तारिक कॉरपोरेशन नहीं सॉरी, अब्दुल्ला शाह गाज़ी को डिस्कस करते हैं। अब्दुल्ला शाह गाज़ी का जो है वो सितंबर 2022 ऑलमोस्ट 3 ईयर लॉन्ग जो है वो इसका चैनल का ब्रेकआउट होते हुए हमें देखने को मिला है। 8 रुपये 50 पैसे से ऊपर बहुत ज़बरदस्त किस्म के इसके अंदर आज जो है वो वॉल्यूम जनरेट होते हुए नज़र आए हैं, और एग्रेसिव ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है, जो कि अपसाइड के ऊपर इनिशियल 11 रुपये 40 पैसे 13 रुपये तक इसको ले जाता हुआ नज़र आ सकता है। उसके बाद जो है वो 16 रुपये 50 पैसे को स्टॉक जो है वो मिड टर्म के अंदर टारगेट करता हुआ हमें नज़र आ सकता है। एक अच्छी इसने दोबारा से यहाँ पे देखें तो रिजेक्शन ली थी और फिर कंसोलिडेशन की। ठीक है, इस लेवल के पास, और फिर ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बनाया आरएसआई वीकली बेसिस के ऊपर, डेली बेसिस के ऊपर बुलिश डाइवर्जेंस ही है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। जो अब ब्रेकआउट हुआ है 8 रुपये 40 पैसे का, जो पहले रेजिस्टेंस थी वो अब सपोर्ट लेवल बन चुकी है। 7 रुपये से नीचे का जो है वो इसका क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। 11 रुपये के बाद जो है वो 13 रुपये, 13 रुपये के बाद जो है वो 16 रुपये को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है अब्दुल्ला शाह गाज़ी। इसके अलावा पीएबीसी का भी ब्रेकआउट होते हुए हमें देखने को मिला। ठीक है, पीएबीसी ने भी एक अच्छी कंसोलिडेशन की थी इस लेवल के पास यहाँ पे। ठीक है, एक लंबा कंसोलिडेशन फेज चला था पीएबीसी का। जब इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद इसने फिर अपने हाई को टेस्ट किया, यहाँ पे कंसोलिडेशन के लिए, कंसोलिडेशन के बाद आज जो है वो दोबारा से इसके अंदर वॉल्यूम जनरेट होते हुए नज़र आए और ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। अपसाइड के ऊपर जो है वो अब 165 से 170 इनिशियल टारगेट होगा, उसके बाद 180 और 190 को पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है वो टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखिएगा। ठीक है, आने वाले इस वीक के अंदर जो है वो जब इंडेक्स 140 से अब ट्रेड होता हुआ नज़र आए तो फिर मोस्टली चांसेस ये है कि पब्लिक आइटम भी ट्रेड होते हुए नज़र आ सकते हैं। आपको वीडियो किस तरह लग रही कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो लेंथी हो गई होगी तो माजरत। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।